हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय श्री किशोर में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती उपभोग किसे कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि मूल्य वृद्धि किसे कहते हैं। मूल्य वृद्धि के अंदर ही ये मध्यवर्ती उपभोग आया था और मूल्य का उत्पादन आया था, उत्पादन का मूल्य सॉरी। अब पहले हम बात करते हैं मध्यवर्ती उपभोग और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसे थियोरिकल है, आपको इस एग्जाम्पल में करने एग्जाम में आया तो कर सकते हो, बाकी मोस्टली यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए इसकी हम बात करते हैं पहले मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम की। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। तो सबसे पहला नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम कच्चे माल का क्रय। दूसरा है हमारे पास कच्चा माल। ठीक है, ये कभी कभार आता है ऐसे लिखा हुआ रॉ मटेरियल। तीसरा है हमारे पास एक उपभोग उत्पादक वस्तुएं। और चौथा आता है हमारे पास कच्चे माल की खरीद। छठा है हमारे पास घरेलू बाजार से कच्चे माल का क्रय प्लस आयात। सातवां है नाम इसका मध्यवर्ती उत्पादकों का क्रय प्लस कच्चे माल का आयात। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये अलग अलग नाम होते हैं, सात है हमारे पास गिनती के मध्यवर्ती उपभोग के। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषा की। ये परिभाषा क्या कहती है। बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश किया कि उसको थोड़ा इजी कर पाऊँ, तो आपको ये समझ में आए तो अच्छी बात है। आइए देखते हैं। मध्यवर्ती उपभोग वह उपभोग है जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की उन सभी आगतों को शामिल करती है जिनका मूल्य अंतिम वस्तु के मूल्य के साथ मिला है। ठीक है, ये थी मध्यवर्ती उपभोग की परिभाषा। इसके अंदर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये आगतें क्या होती हैं और ये अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। ये दो चीज़ें इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये दोनों चीज़ें समझाऊंगा आपको क्या है। पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, परिभाषा समझ में आ गई। ठीक है, इन दो चीज़ों को पकड़ के रखना कि भाई साहब क्या चीज़ें हैं।
जैसे ही चीज़ समझ में आएगी आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद होने लगेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं उदाहरण द्वारा। पेज पढ़ लेते हैं। उदाहरण द्वारा आइए, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आटे और डबल रोटी का हमने उदाहरण लिया था, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस पर याद रहेगा। देखिए, जब आटा से डबल रोटी बनाते हैं तब आटा पहले लाया जाता है तो वह एक मध्यवर्ती वस्तु है, और जब आटे से डबल रोटी बनाई जाती है, जब डबल रोटी हम बनाते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है हमें, तब वह डबल रोटी अंतिम वस्तु कहलाती है। लेकिन इसी अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु यानी आटे का मूल्य भी शामिल होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। ये उदाहरण सिंपल सा था जो मैं पिछली वीडियो में मैंने समझाया था आपको। ठीक है, वही एग्जांपल उसी में देख कि उसमें क्या मध्यवर्ती वस्तु हम ले रखी है और क्या हमने अंतिम वस्तु उसको माना है। तो मध्यवर्ती वस्तु मतलब होता है जिसका हम रूप चेंज करके आगे हम परिवर्तित करके उसे आगे और बेच सके, और अंतिम वस्तु है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं बिक सकती, इसको यहीं खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, भोग कर लेंगे तो उससे ख़त्म हो जाएगी, दोबारा उसको नहीं बना सकते, ना आगे बढ़ा सकते हैं मूल्य वृद्धि करके, उसे बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। अब ये अंतिम वस्तुएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं। जैसे कि बात करें हम दूध से, हमने दूध निकाला, ठीक है, दूध से पनीर बनता है, दही बनता है, लेकिन पनीर से हम क्या बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं एक्स्ट्रा? नहीं, पनीर को खा सकते हैं, सिंपल, खत्म हो गया अंतिम वस्तुएं। लेकिन दूध का मध्यवर्ती वस्तुएं। लेकिन अगर दूध पी लेते हैं तो वो अंतिम वस्तु कहलाती है। फ़र्क ये ध्यान रखना कि जिसका उपयोग एक बार हो जाए, उसमें मूल्य वृद्धि ना की जाए, उसमें रूप ना चेंज किया जाए, तो वो क्या है, अंतिम वस्तु कहलाएगी। ऐसे रूप चेंज कर दिया तो वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। जो नई वस्तु बनकर आएगी उसे हम बोलेंगे नेक्स्ट वस्तु है। लेकिन अगर उससे दोबारा वस्तु का चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे, उसके मध्यवर्ती वस्तुएं या अंतिम वस्तुएं। ठीक है, आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने देखी कि हमने क्या क्या, हमने पिछली वीडियो में पिछली पेज पे देखा था कि आगत किसे कहते हैं और क्या है मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे हम बात करते हैं आगत की। ये आगत होती क्या है, इसको मैं सरल एग्जाम्पल द्वारा समझा सकता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले परिभाषा समझ लेते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में जो
कुछ प्रयोग होता है, आगत कहलाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा थी। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इसके एग्जाम्पल पे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक किसान खेती करने का निर्णय लेता है और खेती करने के लिए एक सामान की सूची बनाता है। जैसे फर्स्ट है गेहूं, दूसरी चीज है भूमि, तीसरी चीज है बीज, इसे हम गेहूं भी बोलते हैं। ठीक है, ये और ये सेम है। ठीक है, चौथी चीज हमारे पास क्या है? खाद। पांचवी है जल। छठी है कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक हो गया। और सातवां है ट्रैक्टर। आठवां है श्रम। ठीक है, और इसी प्रकार से हम बोलते हैं 8। 9वां है हमारे पास औजार। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके लिए लिखते हैं आदि। और भी चीज़ें होंगी छोटी मोटी जो चाहिए होती है। ठीक है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी भी चीज़ें हो गई कीटनाशक। अब देखो, ये सूची बनाई है इसे। एक सामान की सूची है, जैसे कि गेहूं, भूमि, बीज, कीटनाशक बनाता है, ट्रैक्टर, श्रम, औजार आदि। इन सूची को हम आगत कहते हैं। और लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब किसान इस आगत पर कीमत यानी पैसा लगाता है तो वह लागत बन जाती है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है ना, सूची बनाई है, पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं किया, सूची बनाई है। और इसी सूची को हम क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसान इस आगत पर कीमत या पैसा लगाता है, खरीद कर घर ले आता है, तो वो लागत बन जाती है। और लागत कब निकलेगी? जब उसका काम पूरा हो जाएगा, चाहे उसमें महीने लगे, साल लगे, या एक दिन भी लग सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आगत और लागत अलग अलग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। अब आगे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु की। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? ठीक है,
मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो जिसका प्रयोग दोबारा रूप बदलने के बाद किया जा सके उसी वर्ष के दौरान, उसी वर्ष में। तो ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। मैंने कहा था आपको, जब एक आटा क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है, हमने क्या इसका दोबारा प्रयोग करना है कि रूप बदल के, लेकिन इसका रूप बदल लिया ना, आटे से क्या है, गेहूं से क्या ना आटा बना लिया, आटे से क्या ना डबल रोटी बना ली। जब डबल रोटी हमने बना ली उसी साल में, तो वो क्या कहलाएंगे, वो मध्य वस्तु कहलाएगी आटा, ठीक है। और डबल रोटी क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु कहलाएगी, क्योंकि डबल रोटी करना क्या है, सीधा पेट में ही जाएगा, कुछ काम तो होगा नहीं, ये सजा कर ईल्ट मारेंगे उस पर, ठीक है। आइए बात करते हैं एक उदाहरण द्वारा। देखिए, गेहूं से आटा और आटे से डबल रोटी, इसमें गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वह बाद में आटा बनेगा। इसी प्रकार आटा भी एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि आटे से डबल रोटी बनेगी, ठीक है। अब डबल रोटी एक अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तु है, क्योंकि डबल रोटी से और कुछ नहीं बनाया जा सकता है। ये सिंपल सा है, ये आखिरी इस्तेमाल है इसका, क्या है, बनाया सकता है, ये क्या है, आखिरी इस्तेमाल है। और इसके बाद क्या है, ये अंतिम वस्तु कहलाती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तो आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, आगत मध्यवर्ती वस्तु, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें अंतिम वस्तु की। देखिए, वह वस्तु जिसका प्रयोग या इस्तेमाल केवल
एक और अंतिम बार किया जाए तो जैसे दूध, डबल रोटी आदि, उसे अंतिम वस्तु कहेंगे। अब अंतिम वस्तु, इसका एग्जाम्पल अगर समझना है तो ऊपर वाला समझ सकते हैं इसमें अंतिम वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो यहीं पर ही एग्जाम्पल दोबारा टेक सकते हो ऊपर वाला, ठीक है, उदाहरण के लिए सेम है। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन करे थे, हमने क्या है, मध्यवर्ती भोग में मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु और आगत और लागत की 4 बातें आई थी। वो चारों बातें मैंने इसके अंदर आपको समझा दी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो जिसमें हम बात करेंगे उत्पादन का मूल्य किसे कहते हैं।